वेलकम स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर है आपका ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स। कल हमने किया था ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला, आज हम करेंगे ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स। इलिप्स जो है वो पैराबोला से बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें हमने क्या करना है, मेथड वही है। सबसे पहले आप गिवन कोनिक को कंपेयर करोगे, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करोगे और फिर आपने क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस को फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपके पास गिवन कोनिक दे रखा है, उसको आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट करके कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विद, आप कंपेयर करोगे ए एक्स प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आपने कंपेयर करना है। हाँ जी, कंपेयर करने के बाद आपने क्या करना है, देखो ए की वैल्यू 8 है, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, बी की वैल्यू कितनी है 5, जी की वैल्यू कितनी है -8, एफ की वैल्यू कितनी है -7 एंड सी आपके पास कितना आ जाएगा 17। यहाँ से आपने डेल्टा सॉल्व करना है। डेल्टा आपके पास क्या था, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर। तो डेल्टा जो है वो आपके पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि -324 आएगा जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे। उसके बाद आपने चेक करना है एच स्केयर माइनस ए बी। तो एच की वैल्यू कितनी है -2, मतलब कि 4 माइनस 40 कितना आ गया -36, लेसन क्या आ गया 0। ठीक है, यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ए बी माइनस एच स्केयर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। ठीक है, अब आपने पकड़ना है सेंटर। टू फाइंड सेंटर, हाँ जी, सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, इस गिवन कोने को आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लेट कर लेना और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो कर लिया, बाई कर लियो ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ये आपके पास बनेगा 16x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सिमिलरली कर लिया, बाई कर लिया, y सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, -4x प्लस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी, -2x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। हाँ जी, या तो आप क्या करो, इसे x1 y1 की फॉर्म में लेट कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, सेंटर को शिफ्ट करना है x1 y1 पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग। तो या तो आप क्या करो, इसे x1 y1 की फॉर्म में लेट कर लो। तो आपके पास इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपने सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास सेंटर निकलेगा 3/2 एंड 2। ठीक है, तो आप इसको लेट कर सकते हो, लेट सेंटर जो है वो आपके पास क्या है, x1 y1 है। ठीक है, तो x1 आपके पास कितना आ गया 3/2 और y1 कितना आ गया 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। हाँ जी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 5। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, x माइनस x1 और कैपिटल वाई जो है वो किसके इक्वल है, y माइनस y1। ठीक है, हाँ जी, अब आपने क्या करना है, और c1 एंड c1 किसके इक्वल था, gx1 प्लस fy1 प्लस c। यहाँ से c1 की वैल्यू सॉल्व कर लो। c1 आपके पास कितना है, -8 इंटू ये 3/2 और ये कितना था -7 इंटू 2 और ये कितना था प्लस 17। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास -19। ठीक है, हाँ जी, जब आप इन्हें सॉल्व करोगे उसके बाद आपने क्या करना है,
देयरफॉर इक्वेशन 5 में ये सारी वैल्यूज पुट कर देना, बिकम्स इक्वेशन 5 जो है वो आपके पास बन जाएगी 8x²/9 -4/9xy + 5/9y² = 1। ठीक है, इक्वेशन ऐसी बनेगी। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, विच इज़ ऑफ ए फॉर्म ax² + 2hxy + by² = 1। हाँ जी, यहाँ से अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, R4 के अंदर आपके पास क्या बनेगी, R² के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे आपने सॉल्व करना है। हाँ जी, इसकी लेंथ सॉल्व करने के लिए देखो क्या डिफाइन करेंगे हम, AB - h² इंटू में R4 - a + b इंटू R² + 1 = 0। या R² के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हाँ जी, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन है ना, वो कुछ ऐसी बनेगी। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, बस आपने सिंपली कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 4R4 - 13R² + 9 = 0। जब आप इसे R² के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो R² की दो वैल्यूज़ आएंगी, 9/4 एंड 1। हाँ जी, तो यहाँ से हम लेट करेंगे, लेट R1 जो है वो आपके पास क्या है, R1² जो है वो आपके पास क्या 9/4 है, एंड R2² जो है वो क्या है 1। उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो आपके पास क्या है 2R1, वो आपके पास क्या आ जाएगी 3, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आ जाएगी 2R2, तो वो वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद आप इक्वेशंस निकालोगे। नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। हाँ जी, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, a - 1/R1² इंटू x + hy = 0 और a - 1/R2² इंटू x + hy = 0। हाँ जी, यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देना। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, a की वैल्यू आपके पास है 8/9 और इसकी वैल्यू क्या थी 9/4, मतलब 4/9 हो जाएगा, और x एज इट इज़, और h की वैल्यू कितनी थी 2/9। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या जाएगा 8/9, R2 की वैल्यू 1 थी, x - 2/9y = 0। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x - y = 0, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास x प्लस में 2y = 0। अब कैपिटल X और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू में क्या है x - 3/2 माइनस y - 2 = 0, x - 3/2 + 2 इंटू y - 2 = 0। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x - y - 1 = 0, और ये बनेगा 2x + 4y - 11 = 0। हाँ जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसेंट्रिसिटी और चेक कर लेनी है। इसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या बनेगी, R2² किसके इक्वल था, R1² 1 - e²। हाँ जी, यहाँ से आपके पास e² आपने फाइंड आउट करना है, तो ये बन जाएगा R1² - R2² बाय में R1²। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √R1² - R2² बाय R1। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, R1² था 9/4, R1 की वैल्यू कितनी थी 1, और ये बन गया आपका 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √5/3। हाँ जी, एक चीज़ और चेक कर लेना इसमें कि आपका कॉनिक जो है वो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो द कॉनिक, नाउ द कॉनिक मीट्स द x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे आपका कॉनिक मीट कर रहा है देन
वहाँ पे क्या होंगे, y के पॉइंट्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो आपके पास जो गिवन कॉनिक था उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू को क्या पुट कर देना है, 0। y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। और यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। हमें रियल वैल्यूज चाहिए थे, तो इस इक्वेशन को जो आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपके पास ऑब्वियस ही बात है इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब आपने y एक्सिस के लिए चेक करना है। y एक्सिस के लिए चेक करोगे तो क्या करोगे, द कॉनिक मीट्स y एक्सिस वेयर x इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 5y² माइनस 14y प्लस 17 इक्वल टू 0। हाँ जी, जब आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपके पास क्या आएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो कोनिक है ना वो रियल पॉइंट्स के लिए ना तो x एक्सिस पे मीट कर रहे हैं ना ही y एक्सिस पे मीट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ट्रेस करना है इलिप्स को। हाँ जी, अब ट्रेसिंग देखो कैसे हम डिफाइन करेंगे, ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स। सबसे पहले आप क्या करना है, दो एक्सिस को ड्रॉ करोगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पे सेंटर को प्लॉट करना है। सेंटर आपके पास कितना था, 3/2 एंड 2। हाँ जी, मेरे पास ये रफली मेजरमेंट है तो मैं रफली के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। आप स्केल से भी परफेक्ट बना सकते हैं इसे। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले आपके पास सेंटर एक्स अकॉर्डिंग कितना है, 3/2, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 1.5 आएगा आपके पास। 1.5 मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस 1 ले रही हूँ तो ये यहाँ पे जाएगा। इसी टाइप से ये अगर 1 है, ये 2 है, तो एक रफली आइडिया बना रही हूँ मैं। ये आपके पास सेंटर आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, थ्रो सेंटर, इस सेंटर से, ठीक है, सेंटर से आपने क्या करना है, मेजर एक्सिस को ड्रॉ करना है, ड्रॉ मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई थी मेजर एक्सिस की, ठीक है। तो हाँ जी, इस इक्वेशन को जब आप प्लॉट करोगे ना तो ये पॉइंट जैसे आप सिंपली क्लासेस में प्लॉट करते आए थे कि एक बार आप x की वैल्यू को 0 पुट करते थे तो y के पॉइंट देखते थे, फिर y को 0 रख के x के कोऑर्डिनेट देखते थे। तो सेम वही आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग भी सोल्व करना है। हाँ जी, देखना अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो जब मैं x की वैल्यू 0 करूँगी तो y का रिजल्ट कितना आएगा, -1। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। और x की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो ये सारे पॉइंट आपने यहाँ पे प्लॉट करने हैं 1 बाय 1। एक कोऑर्डिनेट आपके पास x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1 यहाँ आएगा कुछ, ठीक है। फिर x इक्वल टू 1 1, तो मतलब कि ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या है, 2 और 3। अब जब x की वैल्यू 2 यहाँ पे लेके चलोगे तो y की वैल्यू 3 यहाँ आ जाएगी, मतलब कि कुछ ये लाइन जो है ना वो आपके पास ऐसे जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो एक रफली मेजरमेंट से आपने क्या करना है, इस लाइन को ऐसे सेंटर से पास आउट होता हुआ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, माइनर एक्सिस को ड्रॉ करना है, ठीक है। थ्रो सेंटर ड्रॉ माइनर एक्सिस, ठीक है। माइनर एक्सिस की इक्वेशन कितनी थी, 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब इस इक्वेशन को भी आपने ड्रॉ करना है। सिंपलरली वही पॉइंट जैसे सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे ही इसको करना है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी ना, लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। सिंपल आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ग्राफ लेके, ग्राफ पे आपने क्या करना है, स्केल से मेजरमेंट करके रफली ड्रॉ करना है। अब ये सेंटर आपने प्लॉट कर दिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने थे, 3/2 एंड 2, ठीक है। अब इस सेंटर से आपने क्या करना है, दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन लाइंस में मेजर एक्सिस पे कट करना है। मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना था, 3/2। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी लगभग 1.5 और यहाँ पे भी लगभग 1.5, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस आपके पास 3/2 होना चाहिए। सिमिलरली ये पॉइंट कितना था, 2, तो यहाँ पे मान लो आप 1 और इतना ही 1 का कट कर रहे हो, ठीक है। अब आप इन्हें ज्वाइन करवा दो।
कुछ आपने ऐसे ड्रॉ करना है इलिप्स को। ठीक है, ये आपका इलिप्स बन गया। बस आपने करना क्या है, मेजर एक्सिस चाहिए, सेंटर चाहिए, माइनर एक्सिस चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको प्लॉट करना है। ये इक्वेशन आपके पास क्या थी, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये सेंटर था, इसे ए नाम दे दीजिए, इसे ए डैश, ये आपके पास बी डैश और ये बी बन जाएगा। इस टाइप से आपने इलिप्स को ड्रॉ करना है। आज के लेक्चर में इतना ही।